शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय दर्शकों को पंडिता सरस्वती तोड़ियाराम भोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है धैर्य ही दुख से बचाता है। वेद कहता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात अपने पुरुषार्थ से आने वाले समय को श्रेष्ठ बनाओ। दर्शकों, आज हम नए वर्ष के द्वार पर खड़े हैं। यह केवल तिथि बदलने का क्षण नहीं, बल्कि अपने जीवन को नया दिशा दिखाने का पावन अवसर है। हर नया वर्ष हमसे एक प्रश्न करता है, हम कैसे जिएंगे, किस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। धार्मिक दृष्टि से इसका उत्तर एक ही है, धैर्य से। हमारे धर्म ग्रंथ में बार बार कहा गया है कि जो व्यक्ति धैर्य का धारण करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। दर्शकों, धैर्य मनुष्य जीवन का वह गुण है जो कठिन से कठिन समय में भी हमें टूटने नहीं देता। धैर्य का अर्थ है केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि सही समय तक सही भाव के साथ सत्य पर टिकते रहना है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही इन सब को संतुलन से पार कर पाता है। मन, वाणी और कर्म से स्थिरता बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी विवेक न खोना, क्षमा, धैर्य, शांति और आत्मसंयम, ये सभी श्रेष्ठ गुण हैं। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को आवेग, क्रोध और निराशा से बचाती है। दुख के समय मनुष्य सबसे पहले धैर्य खो देता है, पर वास्तव में धैर्य ही वह कवच है जो दुख के वार को सहने की शक्ति देता है। इसीलिए कहा गया, धैर्य ही दुख से बचाता है। जीवन में कई कष्ट आता ही है, कभी धन का, कभी स्वास्थ्य का, कभी अपनों का। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग शांत रहते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर बनता है। जब हम कहते हैं अभी ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, यह मैं सहन नहीं कर सकता, यहीं से दुख शुरू होता है और यही अधैर्य जन्म लेता है। किंतु प्रश्न उठता है कि दुख आता क्यों है। प्रश्न यह है कि हम दुख से कैसे बचें। दर्शकों, वेद इस प्रश्न का अत्यंत गूढ़ वैज्ञानिक और व्यवहारिक उत्तर देते हैं। धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, संयम ही दुख से बचने का मार्ग है। धन, शक्ति, पद या संबंध दुख को रोक नहीं सकते, लेकिन धैर्य दुख को हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता।
वेद बताते हैं कि दुख का मूल कारण परिस्थिति नहीं, मन की अधैर्यता है। ऋग्वेद कहता है, असंतोषो ही दुखस्य मूलम। असंतोष और अधैर्य ही दुख का मूल है। जब मन तत्काल फल चाहता है, जब हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, जब हमारी अपेक्षा टूटती है, वहीं दुख जन्म लेता है। दर्शकों, धैर्य इन्हीं तीनों रोगों को औषधि है। वेदों में धैर्य का अर्थ है सत्य पर स्थिर रहना, अर्थात जीवन में ईमानदारी, धर्म और न्याय के रास्ते पर मुश्किलों के बावजूद सच्चाई का साथ न छोड़ना। सच बोलने से मन शांत रहता है और व्यक्ति क्रोध और मोह से बचता है। समय की परीक्षा को स्वीकार करना यह दर्शाता है कि चीज़ समय के साथ पुराने या बेकार नहीं होती, बल्कि अपना महत्व और प्रभाव बनाए रखती है। मन, इंद्रियां और भावनाओं पर नियंत्रण, जिससे व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को वश में करके जीवन में संतुलन और शांति ला सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है, धैर्येण हि सर्वं जिजीगीषति। धैर्य से ही मनुष्य सभी संकटों पर विजय प्राप्त करता है। धैर्य आत्मा बल है। जो व्यक्ति धैर्य से चलता है, वही जीवन के संघर्षों में नहीं टूटता। दर्शकों, अधैर्य स्वयं में एक बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है, रिश्तों को बिगाड़ता है। यह क्रोध, आलस्य और नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। वेद सहनशीलता तो सिखाते हैं, परंतु उसके आगे बढ़कर दुख से मुक्त होने की विधि बताते हैं। अथर्ववेद में आता है, शन्नो मनो मनसि संवेदेम। हमारा मन शांत रहे, संतुलित रहे। जब मन शांत है तो दुख पास होकर भी कष्ट नहीं देता। धैर्य दुख को अनुभव नहीं बनाने देता। जीवन की हर परीक्षा में धैर्य रखना सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। रोग में धैर्य रखना ज़रूरी है, क्योंकि वह उपचार प्रक्रिया को आसान करता है। श्रोताओं, हमारे जीवन में सर्वत्र शांति हो। धैर्य ही दुख से बचाने वाला सर्वोत्तम वैदिक उपाय है। अंत में वेद की इस मंगल भावना के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह नया वर्ष हम सब के जीवन में धैर्य, श्रद्धा, शांति और धर्म की वृद्धि करें। आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि और धैर्य प्रदान करें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।